अपार भक्तों के चरण को परे परे, जिन्हें सुना जाए, जिन्हें गाया जाए तो निश्चित रूप से मन भगवान में लग जाता है। संसार में दो ही चीज मुख्य है, राम और काम, भगवान और काम। काम का प्रचार नहीं करना पड़ता, स्वयं ही हो जाता है। लेकिन भगवान का प्रचार लोग करते हैं, जन जन तक सूचना पहुंचाते हैं कि अपने मुक्ति मोक्ष कल्याण का उपाय कर ले। संत बनते नहीं हैं, बने हुए आते हैं। कई जन्मों के सद गुण उनमें भरे हुए होते हैं। जाति से कोई लेना देना नहीं। कब कोई भील संत बन जाए और कब कोई ब्राह्मण राक्षस बन जाए, कोई पता नहीं। रावण के पास अथाह शक्ति, बहुत तपस्या की, पर उसने उसका प्रयोग गलत किया, राक्षस कहलाया। कौन भील में जन्मी एक कन्या अनपढ़, जिसे सबरी कहा जाता है, बचपन से ही उसके हृदय में ममता थी, प्रेम था, दया थी, सभी सद्गुण भरे हुए थे उसके हृदय। जब वो कन्या बड़ी हुई तो माता पिता को चिंता हुई कि इस पुत्री का विवाह कर दिया जाए। विवाह के लिए सबरी की पिता दावत देने के लिए, भोज देने के लिए बहुत से पशुओं को लाकर घर में रख दिया कि इनकी बलि दी जाएगी और वो भोजन सबको खिलाया जाएगा। कील जाति से थी। सबरी को पता चला कि मेरी शादी में, मेरे विवाह में, और ये पशु इतने मारे जाएंगे, इनका क्या अपराध है। शादी मेरे ही हो रही है और दंड ये भोग रहे हैं, ठीक ना। हृदय में प्रेम था सबके प्रति, और इससे गहराई में देखा जाए तो गीता जी में बहुत एक सुंदर श्लोक, सभी सुंदर श्लोक है, पर ध्यान योग में 6वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान को प्राप्त करने का, या जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, उसका लक्षण बताया है कि वो कैसा होता है। कैसे पता चले कि इसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, और कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, क्या विधि है। ये दोनों सूत्र उस ध्यान योग अध्याय में 6वें श्लोक में वर्णन मिलता है कि जितात्मन प्रशांतस्यः परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। जिसने मन को जीत लिया है, मन एक इतना महत्वपूर्ण है, इस मन को चाहे तो अपना मित्र बना लो और चाहे शत्रु बना लो। अगर इसको शत्रु बना लिया तो निश्चय ये नीचे गिरा देगा, पतन करा देगा, नरक पहुंचा देगा। अगर इसको मित्र बना लिया तो ये मुक्ति, मोक्ष, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ दिला सकते हैं। मन को शत्रु बनाओ या मित्र बनाओ,
ये प्रत्येक जीव के ऊपर है। माया अवगुणों की जननी है, गुणों की भी जननी है। गुणों में अवगुणों में हमेशा युद्ध होता रहता है। अवगुण कहते मैं बड़ा हूं और सदगुण कहते हम बड़े हैं। ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। जब कोई भक्त भक्ति करना चाहता है तो उसे अवगुण घेरते हैं, कहते हैं कि नहीं तू हमसे क्या आगे निकल सकता है, क्या विजयी बन सकता है, हमें परास्त कर सकता है, हम कोई साधारण योद्धा नहीं है। कौन कहते हैं? ये अवगुण कहते हैं। अवगुण क्या है सब जानते हैं। कपट, दम, हट, दूसरे को ताड़ना, दूसरे का पीड़न करना। तो ये स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया है, अर्थात अपना गुलाम बना लिया है, तो समझो तो उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। मान ले मन की तरंग, बस हो गया परमात्मा मिल जाता है। जित आत्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जिसने मन को जीत लिया उसने परम शांति प्राप्त कर ली। मानो उसने परम शांति प्राप्त कर ली और मानो उसने परमात्मा को भी प्राप्त कर लिया। जब परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, परम शांति प्राप्त हो जाएगी, तो उसका क्या असर होगा मन जीतने से? कि शीत उष्ण सुख दुखेशो तथा मान अपमान। ये लक्षण निकल कर आएंगे। न उसे सर्दी लगेगी, न उसे गर्मी लगेगी, न उसे कोई सुख होगा, न संसार में उसे कोई दुख होगा, न वो मान को जानेगा, न अपमान को समझेगा। ये सबसे परे हो जाएगा। मान लो उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और ये सब लक्षण खाली मन को जीतने से मिल जाते हैं। गीता जी में स्पष्ट है कि जित आत्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुखेशो तथा मान। तो ये सारे लक्षण भील, दासी, पुत्री, शूद्र पुत्री, सबरी जी के हृदय में सारे सद्गुण की धनी थी। जब उसने देखा कि मेरी शादी में इतने पशुओं का वध होगा, कितना बड़ा पाप होगा, इनका वध होगा तो मुझे सहन नहीं होगा। मेरी शादी के लिए ऐसा नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन मना नहीं कर सकती कि इनका वध मत करो। कन्या है, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। शादी है, उससे 2 दिन पहले सबरी जी घर से निकलकर रात्रि को भाग गई। घर वालों को पता चला, सबरी की माता को पता चला कि सबरी घर नहीं है। इधर उधर ढूंढा, देखा, कहीं आसपास पड़ोस में हो, सब जगह देखा, लेकिन कहीं नहीं मिली। सबरी के पिता भी कौलों के राजा थे, भीलों के राजा थे। कहां गए? तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा कि जाओ, कहीं भी हो, हमारे क्षेत्र से, हमारी सीमा से बाहर न जाने पाए। पता नहीं स्वेच्छा से गई है या कोई और ले गया है, उसको निश्चित रूप से पकड़ना है। सभी सैनिक, सेवक सीमा पर लग गए। सबरी जी देख रही है कि मेरे पीछे सेना चली आ रही है, घोड़ों पर सवार हो गए। सबरी जी चुप गए। सैनिक आगे निकल गए। सबरी जी फिर आगे बढ़ने लगी। फिर सबरी जी को दिखाई दिया कि सैनिक और आ रहे हैं।
सबरी जी डर गई, कहीं ऐसा नहीं मैं पकड़ी जाऊं। अगर मैं अब पकड़ी गई तो निश्चित रूप से उन पशुओं का वध होगा और वो पाप मेरे सिर पर होगा। हे भगवान, हे परमात्मा, हे प्रभु, ये पाप मेरे द्वारा न हो। मुझे शादी नहीं करनी है, मैं इतने पशुओं का वध नहीं चाहती, मैं इतना अपराध नहीं करवाती। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, किसी प्रकार से इन सैनिकों से मुझे बचाओ। भगवान से प्रार्थना करने लगे। वहीं पर एक ऊंट मरा पड़ा था। जंगली पशुओं ने उसके मांस को खा लिया, वो कंकाल हो गया। अंदर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, सब मांस। मक्खी फिर आ रही थी, बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सबरी ने विचार किया कि इसमें प्रवेश करने से ही मैं बच सकती हूं। ये 2 दिन की 1 दिन की बदबू है, लेकिन मैं पकड़ी गई तो जन्म जन्मों की बदबू मेरे सिर पर चढ़ जाएगी। पता नहीं मैं कितना पतन होगा, क्या होगा। मैं इतनी बदबू को नहीं झेल सकती। हे कन्हैया, हे परमात्मा, मुझे बचा। ऐसा विचार करके उसका ऊंट की जो ढांचा मात्र था उसमें प्रवेश कर गई। बदबू आ रही थी। सैनिक आते हैं, बदबू की वजह से कोई वहां जाता नहीं है, चले जाते हैं। सबरी बच गए। सैनिक ढूंढ ढांड करके राजा भील के पास पहुंचे। कहा, महाराज, हमने बहुत कोशिश की है लेकिन निकलना नहीं मिला। सबरी कहां पहुंचती है? पंपा सरोवर के किनारे। सबरी ने विचार किया कि महात्मा है, संत है, तपस्या कर रहे हैं, अगर मैं इनसे कहूं कि मुझे आश्रम में रख लो तो ये मुझे नहीं रखेंगे। क्यों? एक तो मैं स्त्री हूं, दूसरी मैं शूद्र जाति की हूं। मुझे भगा देंगे, मुझसे लड़ेंगे, मेरी सेवा नहीं लेंगे, मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। तो सबरी जी वृक्षों के ऊपर रात्रि को रुकती थी और जो साधु संतों का मार्ग था, जितने आश्रम थे साधु संतों के, वहां दिन में लकड़ी काटती, छुप छुपा के लकड़ी काटती, गठरी बनाती और रात्रि को उनके आश्रम पर पहुंचा देती। मार्ग को साफ कर दी। यहां तक कहा गया है भक्त सुधामाल में कि सबरी के इतने घने लंबे केस थे कि उन केसों की झाड़ू बना करके सबरी महात्माओं के चलने वाले रास्ते को साफ करती थी, जिसे महात्माओं को कोई कंकड़ न लगे। सब महात्मा बड़े आश्चर्य में है कि ये कौन है, ये कौन है जो हमारी सुकृतों की चोरी कर रहा है, जो कौन है जो हमारे अच्छे कर्मों की चोरी कर रहा है, हमारे पुण्यों को चुरा रहा है। ऐसे चोर को निश्चित पकड़ना चाहिए। क्योंकि सेवा करते हैं तो पुण्य मिलता है। महात्मा नहीं चाहते कि हमारी कोई सेवा करे, हमारे पुण्य जाए। मतंग जी ने कहा कि कौन ऐसा है जो हमारे सुकृतों की चोरी कर रहा है छुप करके, उसे पकड़ो। एक दिन सबरी जी वृक्ष से उतरने में देरी हो गई, मार्ग बुझाने लगी। तो जल्दी से वो छुप गई, पूरा कार्य नहीं हुआ तो उन्हें उस दिन बहुत दुख हुआ। एक दिन की सेवा न हो तो भक्त को, वैष्णव को बहुत दुख होता है। उधर मतंग ऋषि के सेवक शिष्य सब जागृत हो गए कि कौन आता है, आए तभी उसको पकड़ना है। पूरी रात्रि जागरण करें। ज्यों ही सबरी वहां लकड़ियों का बोझ लेकर के पहुंची, पकड़ लिया। शिष्यों ने मतंग जी को बुलाया, गुरुदेव गुरुदेव देखो ये महिला है जो हमारे पुण्यों की चोरी कर रही है। सबरी जी कांपने लगी, रोने लगी।
मतंग जी ज्ञानी सिद्ध महात्मा थे, विचार किया कैसी भी है लेकिन है भगवान को मानने वाली, भगवान को प्राप्त करना चाहती है, बड़ी सुंदर स्वभाव वाली है। देवी तुम कौन हो? सबरी ने सब कुछ बताया। मैं नीचे जाति की अधम भील हूं महात्मा जी, मेरे ऊपर कृपा। मतंग जी ने सबरी जी को अपने शिष्य बनाया। ये बात सभी महात्माओं को आश्रमों में पता चली। मतंग जी से खिलाफ हो गए, कह दिया कि अब हम तुमको अपनी बरादरी में नहीं रखेंगे, तुम बिगड़ गए हो, तुम भ्रष्ट हो गए हो, कि महिला को अपने आश्रम में रखते हो, वो भी सूत्र। मतंग जी ने कहा कि मुझे तुम्हारी पंगत में जेने भी नहीं जाना है, खाने नहीं जाना है, मैं तुमसे अलग ही ठीक हूं, लेकिन ये सुंदर जीव है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, ये देहवान है। सबरी वहां सेवा करने लगी। मतंग जी ने कहा कि देवी अब मेरा इस संसार को छोड़ने का समय आ गया है, मैं प्रस्थान कर रहा हूं, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा हूं, मैं परम धाम को जा रहा हूं, तुम्हें यहां रहना है। सबरी फूट फूट कर रोने लगी। गुरुजी आप चले गए तो मेरा क्या होगा? वैसे मेरे बहुत दुश्मन हैं, बहुत मुझसे लोग ईर्ष्या करते हैं, कुछ ऐसी कृपा करो, मुझे साथ ले चलो, मैं भी नहीं रहना चाहती, मैं आपके बगैर कैसे रहूं? मतंग जी ने कहा देवी बेटा तू चिंता मत कर, मेरे भाग्य में वो आनंद नहीं है जो तेरे भाग्य में है। सुन, मेरे आश्रम पर अखंड कोटि ब्रह्मांड का नायक परमात्मा राम आएगा, और जब तू उनके दर्शन करेगी उसके बाद तू भी मेरे धाम को आ जा, तू राम का दर्शन प्राप्त कर। सबरी तभी से गुरु शरीर छोड़कर चले गए, तभी से इंतजार करती थी कि राम आएंगे। बड़े बड़े सुंदर भजन लोगों ने इसमें बनाए। बड़ा जब सबरी जी के गुरुदेव मतंग जी प्रयाण कर गए, सबरी जी पंबासर पर स्नान के लिए जा रही थी। सकरी रास्ते थे बन के, तो एक महात्मा जी से छू गई। महात्मा क्रोधित हो गया, अरे दुष्टा तूने मुझे स्पर्श कर लिया, मैं अपवित्र हो गया। और वो महात्मा फिर दोबारा स्नान के लिए पंपासन पर गया। जो उसने स्नान किया सरोवर के जल में कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगी। अब तो चारों तरफ यही प्रचार हो गया कि सबरी के छूने से ये सरोवर गंदा हो गया, कीड़े पड़ गए, और सबरी की टीका टिप्पणी करने लगे। काफी समय गुजरा। उधर प्रभु श्री राम जानकी को खोजते हुए दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। जैसे भक्त व्याकुल होता है भगवान के लिए, भगवान भी उसी तरह व्याकुल होते हैं अपने भक्त के लिए। राम आ रहे हैं, पूछते जा रहे हैं कि मेरी सबरी कहां मिलेगी, सबरी कहां मिलेगी, मेरी सबरी कहां, सबरी का आश्रम कौन सा? किसी महात्मा को नहीं पूछा, सबरी को पूछा। श्री राम जी के लिए सबरी चुन चुन के पुष्प लाते, मार्ग में बिछाते और फल लेके आते। कुछ तो कहते कि चाक चाक करके रखती थी, खट्टे नहीं हो। लेकिन कुछ संत कहते हैं कि वो उन्हीं पेड़ों के बेरों को लाते जो जिन पेड़ों के बेर मीठे होते थे। सबरी जानती थी झूठा करके न रखती थी। जिस पेड़ के बेर मीठे होते थे उन बेरों को लेकर टोकरी में रोज भरती है। नहीं आते हैं राम, दुखी होती हैं, बांट देती हैं।
एक दिन राम जी ने कृपा की, पूछते 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 सबरी जी के आश्रम तक पहुंच ही गए और कहने लगे, सबरी, ओ सबरी, आवाज दो। जैसे ही ये शब्द सबरी के कान में पड़े, सबरी जी को मानो ऐसा लगा अमृत पान कर लिया हो। परम प्रसन्न हुई और उन्हें पता चला कि गुरुदेव ने कहा था वो राम आ गए। लेकिन मैं नीच जाति की हूं, मैं भिलनी हूं, राम मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे फलों को चखेंगे कि नहीं चखेंगे। बहुत दुखी होती है और चुप जाती है कि नहीं, मैं राम के सम्मुख नहीं आ सकती। तो राम जी फिर अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि सबरी छुपी हुई है। सबरी जी को हाथ जोड़ते कहते हैं, देवी, हम तो आपको पूछते पूछते यहां आए हैं और आप हमको देखकर छुप रही हैं, हमें आपकी आवश्यकता है। अब सबरी क्या करें, स्तुति करने लगी, मैं कितनी अधम नीच जाति की हूं और परमात्मा मेरी बात पर आए। अधम ते अधम अधम अधमत नारी, तन में मत मंथ कमारी, के वे जय स्तुति करो तुम्हारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं और किस प्रकार करूं, आप तो अखंड कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक हो। वाह, मेरे भाग्य की क्या कहूं। श्री राम जी ने सबरी जी से कहा, देवी, सोयत से प्रिय भावने मोरे, सकल प्रकार भगत। काली थी सबरी जी, काली थी, सुंदर नहीं थी, वृद्धा थी, बहुत समय हो गया था, खाल टुकड़ गई थी, ढांचा मात्र थी। और उससे राम जी कहते, हे सुंदरी, हे भामिनी, भामिनी माने सुंदर। सोई अति से प्रिय भामिनी मोरे, भामिनी माने सुंदरी, तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो। कहो, भगवान क्या देखते हैं? शरीर नहीं देखते, किसी की सुंदरता नहीं देखते, भगवान उसके कर्म देखते हैं, उसकी कृति देखते हैं, किसने क्या किया है और क्या कर रहा है। जो कह रहा है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो कर रहा है वो कहता है कि नहीं कहता। सबरी जी ने बड़े प्रसन्न मन से राम जी को बेल फल खिलाया। राम जी ने फल खा करके विचार किया, किसने तो मुझे माता के समान फल खिलाए, भोजन कराया है। मैं माता कौशल्या को जो गति दूंगा, वो गति की अधिकारी सबरी है, मेरी मां से कम नहीं है। कहा, सबरी, तूने तो मेरी मां के भोजन की मुझे याद दिला दी। तेरे भोजन में वो मिठास है, वो स्वाद है कि जो मेरी माता कौशल्या के द्वारा मैं भोजन करता हूं। सबरी जी को बहुत आदर सत्कार दिया। सबरी जी ने सब बात राम जी से की जो इनके हृदय में शंका थी। राम जी ने भी जानकी के विषय में पूछा कि तुम्हें कुछ पता हो तो जानकी के विषय में बताओ। सबरी जी ने सब कुछ बताया। कहा कि प्रभु, आप जा रहे हैं, मैं आपके धाम जा रहा हूं। राम जी वहां से निकले, सबरी परम धाम को गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।